नमस्कार, मैं हूं नवजोत कौर और आप देख रहे हैं के न्यूज में सबसे पहले एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। नौलखा से डडोर के बीच प्रस्तावित 4 लेन के विवाद पर डीसी मंडी ने बुलाई मीटिंग, यथास्थिति बहाल रखने के आदेश। हल्की सी बारिश ने खोली बिजली विभाग के उपकरणों की पोल, हाई वोल्टेज आने से पैलेस कॉलोनी में जले टीवी और फ्रिज। धूम्रपान निषेध होने के बावजूद मंडी बस स्टैंड में धड़ल्ले से उड़ रहा है सिगरेट और बीड़ी का धुआं। और देवभूमि के लोगों का सबर हुआ बेसबर, छोटी सी बहस पर सोलन में युवक को मारा चाकू, युवक शिमला रेफर। नौलखा से डडोर के बीच 4 लेन का विवाद जो पिछले 2 सालों से चला रहा था, उसका आज लगभग समाधान हो ही गया है। मंडी में इस मर्तबा जिलाधीश मंडी दिवेश कुमार की अध्यक्षता में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में NHAI के अधिकारियों सहित किसान सभा, व्यापार मंडल और अन्य कई संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। क्या था ये पूरा विवाद और क्या हुआ आज की मीटिंग में, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष जोगिंदर बालिया पिछले 2 सालों से नौलखा से डडोर के बीच पनप रही समस्याओं के बारे में लड़ रहे थे। इस बारे में आज हुई मीटिंग में उन्होंने डीसी को अपनी मांगों के बारे में अवगत करवाया और कहा कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा अभी तक कोई समाधान नहीं किया गया था और राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा 4 लेन का निर्माण 24 मीटर करने पर अड़ी थी, जबकि ज्यादातर प्रस्तावित सड़क 45 मीटर बनाई जा रही है। इसी के चलते नौलखा से डडोर सड़क के दोनों तरफ पहले से बने मकानों, दुकानों की दीवारों के पास तक सड़क निर्माण होना तय हो गया था और आम लोगों के मकानों और दुकानों के लिए सीधा प्रवेश करना और बाहर निकलना बंद होने जा रहा था। साथ ही हालात इतने बुरे होने वाले थे कि उनका दाएं बाएं भी निकलना मुश्किल होने लगा था। इस सड़क के निर्माण से साथ लगते 14 रास्ते व संपर्क मार्ग व मकान वाले लोग भी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहे थे और प्रस्तावित सड़क के दोनों तरफ सर्विस रोड बनाने का कोई प्रावधान नहीं किया गया था। हम इसका धन्यवाद करते हैं जिला प्रशासन का। पिछले 2 सालों से ये लंबा संघर्ष चला था। NHAI के पदाधिकारी जो है उस बात पे अडिग थे कि 24 मीटर ही बनेगा, लेकिन हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद उनका करना चाहेंगे। साथ साथ में सीताराम येचुरी जो MP हैं, मेंबर पार्लियामेंट है और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, जिनके अनंत प्रयासों के कारण जो है ये रोड जो है वो 35 मीटर से 45 मीटर के बीच में हो पाया है। और आने वाले दिनों में हम अगर ये जिस तरीके से दूसरे जो सवाल है उसमें डी साहब ने कहा है कि इसको जो है जल्दी से फ्रेश सर्वे किया जाए, दोबारा से जो भूमि का जो है वो अधिग्रहण किया जाएगा। उसके अलावा जो उसके अंदर जो आम रास्ते हैं उनको देखा जाएगा। उसके अलावा आम जनता की जो मुश्किलात है उनको पूरा ध्यान में रखते हुए इस रोड को जो चौड़ा किया जाएगा। तो हम इसका धन्यवाद करते हैं। आज हुई मीटिंग में संघर्ष समिति व राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण के बीच जिलाधीश की अध्यक्षता में फैसला लिया गया कि सड़क के दोनों तरफ कम से कम 45 मीटर सर्विस रोड सहित सड़क का निर्माण किया जाएगा। साथ ही 14 संपर्क मार्गों को बहाल रखा जाएगा और मूलभूत समस्याओं जैसे पानी, बिजली, दूरसंचार को ध्यान में रखा जाएगा। साथ ही प्रस्तावित 4 लेन में खेतों, पाठशालाओं, अस्पतालों और संपर्क मार्गों पर आना जाना प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। इस मीटिंग में यह भी फैसला लिया गया कि सड़क के दोनों तरफ नए सिरे से सर्वे करने के उपरांत नौलखा से डडोर के बीच सर्विस रोड के कारण मकानों और दुकानों के क्षतिपूर्ण प्राकलन करने को कहा जाएगा और 18 अप्रैल 2014 तक भूमि अधिग्रहण अधिकारी व राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को इसे पूरा करने के निर्देश दिए जाएंगे। मीटिंग में यह भी फैसला लिया गया कि सड़क के दोनों तरफ उगे पेड़ों पर, साथ ही बिजली के खंभों और अन्य मूलभूत सुविधाओं पर कोई भी कार्यवाही अगले आदेश तक नहीं की जाएगी। कैमरा पर्सन संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पिछली रात हुई भारी बारिश के चलते कई लोगों को अपने टीवी सेट, फ्रिज और अन्य बिजली के उपकरणों से हाथ धोना पड़ा है। अब आप सोच रहे होंगे कि बारिश और बिजली के मान का आपस में क्या संबंध है, तो हम आपको बताते हैं कि बारिश के चलते बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे रात करीब 2 बजे पैलेस कॉलोनी के कई घरों में हाई वोल्टेज आई थी और इससे कुछ सेकंड्स में ही लाखों का नुकसान हो गया।
मंडी पैलेस कॉलोनी में रात को जब सभी लोग चैन की नींद सो रहे थे तो उसी वक्त रात करीब 2 बजे घरेलू बिजली ने अपनी वोल्टेज बढ़ा ली और लोगों के बिजली से चलने वाले उपकरण खराब कर डाले। मेरा नाम लता शर्मा है। रात के 1 बजे जो है हमारे दोनों टीवी जो है ख़राब हो गए। एकदम लाइट आई जोर से और दोनों ख़राब हो गए टीवी। कब हुआ आपका टेलीविज़न? 1:15 बजे हुआ राती। हाँ 1:15 बजे हुआ। बड़ा भारी बड़ा पटाखा हुआ है 1:15 बजे। पैलेस कॉलोनी और 2 बजे तक हो गया था हमारा फ्रीज खराब। रात के वक्त हुई इस घटना ने कईयों के टीवी सेट्स में धमाका कर दिया और कुछ एक की ट्यूबलाइट्स में आग तक लगा दी। लोगों के मुताबिक उन्होंने रात को इस मर्तबा बिजली विभाग को सूचित कर दिया था, पर सुबह तक बिजली विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की थी। 18 तारीख को रात को 1 बजे 1:15 बजे के करीब कोई ज़ोर से टीवी के अंदर ज़ोर से ब्लास्ट हुआ। एकदम जब लाइट आई तो हमारी टीवी दो टीवी थे, दोनों को काफ़ी नुकसान हो गया। दोनों सड़ गए, उनसे धुआं लग गया निकलने। और उस वक्त मैंने उठ के फिर लाइट जगाई। लाइट जगाने के बाद अचानक जो ट्यूब लाइट थी उसको भी आग लग गई एकदम। वो जो उसकी चौक थी वो भी जलने लग गई। फिर बाकी हमने बल्ब जलाए और बल्ब भी सारे ख़राब हो गए। वो टीवी दोनों सड़ गए रात को। और मैंने इनको रात को जब कंप्लेंट की वहाँ पर, तो वहाँ कोई देवेंद्र कुमार जी थे। उन्होंने बोला जी कि मेरी टांग टूटी हुई है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैंने आपकी कंप्लेंट नोट कर ली है, मैं आगे बोलता हूँ जो काम करने वाले हैं, जब सुबह आएंगे तो फिर करेंगे। फिर हमने उसके बाद उसको अपने मेन स्विच को ऑफ़ कर दिया। मेन स्विच ऑफ करने के बाद फिर सुबह तक ना हमने पानी गर्म किया ना कुछ किया। और फ्रिज वगैरह का भी हमने स्विच वगैरह बंद कर दिया, तब जाके बचाव हुआ, अदरवाइज़ काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता। पर विभाग की बड़ी इसमें हुआ है कि इन्होंने किसी किस्म का कोई बचाव के कोई रात को जब फ़ोन किया उसके बाद इन्होंने कोई कुछ नहीं किया सुबह 8 बजे तक 9 बजे तक। बाकी भी मोहल्लों में और उनको भी नुकसान हुआ है काफ़ी। इस घटना पर जब हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड मंडी डिवीज़न 1 के असिस्टेंट इंजीनियर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बारिश की वजह से एक जगह स्पार्क हो गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि रात को ही इस फॉल्ट को सुधारने के आदेश दे दिए गए थे। उन्होंने बताया कि फॉल्ट ठीक होते ही सुबह 4 बजे बिजली आपूर्ति शुरू कर दी गई थी। जो रात को जरूर में प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, हमारी ज़्यादा बारिश पड़ने से जो है केबल शॉर्ट हो गई थी। केबल शॉर्ट होने के रात को 2 बजे करीब मेरे को टेलीफोन आया कि यहाँ पर हैवी स्पार्क हो रहा है। तो मैंने नीचे कंप्लेंट में जो है उनको बोल के और जी साहब को बोल के उन्होंने साइड पे आदमी भेजे और साइड पे देखा कि वहाँ पर काफ़ी हैवी स्पार्क था और सप्लाई को डिस्कनेक्ट किया। तो हैवी रेन की वजह से उन्होंने उसको रात को 2-3 घंटे में उसको रिपेयर किया और 3:45 बजे करीब सप्लाई रिस्टोर कर दी गई। चलिए वो तो शुक्र है वक्त रात का था जब ज़्यादातर लोग सो चुके होते हैं और अपने टीवी और अन्य बिजली के उपकरण बंद कर दिया करते हैं। यही घटना अगर थोड़ा पहले हो गई होती तो न जाने कितनों को अपने टीवी और अन्य उपकरणों से हाथ धोना पड़ता। वैसे इस घटना ने बिजली विभाग के उपकरणों की भी पोल खोल दी है जो थोड़ी सी बारिश में ही शॉर्ट सर्किट हो गए हैं। कैमरा पर्सन संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। के न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला एक शॉर्ट से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज। 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधी अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए ये
तारे जमीन पर। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे, खो न जाए ये तारे जमीन पर। मिठाइयाँ, बेकरी और चाट का स्वाद एक नए अंदाज में आपके शहर मंडी में एक संपूर्ण रेस्टोरेंट। अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता और स्वाद के साथ साथ यहाँ रखा जाता है सफाई का विशेष ख्याल। यहाँ इस्तेमाल होने वाला हर मटेरियल होता है लैब टेस्टेड। बिना किसी मिलावट के आपको मिलेगा हर उत्पाद सिर्फ आनंदा में। आनंदा टेलीफोन एक्सचेंज के नजदीक मंडी। LG का हर प्रोडक्ट एक ही छत के नीचे। जी हां, नेरचौक में खुला है LG का एक्सक्लूसिव शोरूम सिर्फ CL मेहरा एंड सन्स में। तो देर न कीजिए और LG के बेहतरीन प्रोडक्ट्स की विस्तृत रेंज के लिए आज ही पहुंचे CL मेहरा एंड सन्स, नेरचौक, मंडी। यूं तो सरकार और प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने के खिलाफ लंबे समय से मुहिम छेड़ रखी है, पर फिर भी आए दिन स्मोकिंग करने वाले सरेआम इन नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आते हैं। कैसे, आप खुद देखिए। यह है मंडी का इंटरस्टेट बस टर्मिनल यानी बस स्टैंड, और ये है वो नोटिस बोर्ड जो बता रहे हैं कि इस जगह पर धूम्रपान करना आपकी सेहत के साथ साथ आपकी जेब पर भी महंगा पड़ सकता है, क्योंकि पकड़े जाने पर आपका 200 रुपये का चालान कट सकता है। ऐसी चेतावनी देते बोर्ड मंडी बस स्टैंड पर आपको जगह जगह मिल जाएंगे। पर जनाब, अब जरा इस दृश्य पर भी नजर दौड़ाएं। कॉलर को थोड़ा सा ऊपर चढ़ा के, सिगरेट के धुएं का छल्ला बना के, सोचना है क्या जो होना है होगा, चल बड़े हैं फिक्र यार धुएं में उड़ा के, जाने क्या होगा। चलिए, श्री राम तो आज शायद ही अवतार लें ये बताने की क्या होगा, पर इस बारे में जब के न्यूज़ ने अड्डा प्रभारी से बात की तो उन्हें बखूबी मालूम था कि बस स्टैंड जैसी सार्वजनिक जगह पर धूम्रपान करने से क्या होगा। जहाँ तक स्मोकिंग का जो सवाल है, वैसे तो इसे पूर्ण तरह से प्रतिबंध लगा रखा है, और इसके लिए हमने पुलिस विभाग के छोटा कार्यालय भी यहाँ पर खोला हुआ है, जो कि उनकी जिम्मेदारी बनती है। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी यात्री कर्मचारी स्मोकिंग करता हुआ पकड़ा गया तो उनको क्लियर आदेश SP साहब ने यहाँ विभाग, जो भी पीछे एक बार यहाँ पर जो टीम स्पेशल टीम आई थी उसमें कुछ एक अधिकारी मेडिकल के भी थे, पुलिस के अधिकारी भी थे, उन्होंने क्लियर कहा है कि भी जो भी यहाँ पर यात्री हो चाहे कर्मचारी हो, उससे मतलब सख्त कार्रवाई की जाए, कम से कम 200 रुपये उसका जुर्माना किया जाए। और मैंने इसके लिए हर एक जगह जो है इश्तहार लगा दी है, नो स्मोकिंग, जो मेरा मतलब इसमें इस दायरे में आता है अड्डा प्रभारी के रूप में, तो मैंने बाहर भी लगाया है और यहाँ भी लगाया है। बाकी जहाँ तक मतलब कोई भी कर्मचारी पीता हुआ पकड़ा गया है तो पुलिस वाले उसे बिठाए हुए आप देख सकते हैं। उनका काम है कि एक आदमी घूमता रहे बस स्टैंड में और उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई, उनकी उसे 200 रुपये चालान काटेगी। जी, तो वैसे अड्डा प्रभारी कह रहे हैं कि बस स्टैंड पर पुलिस की व्यवस्था भी है और इस नियम के टूटने का पूरा ठीकरा पुलिस पर ही निकाल रहे हैं। पर हम आपको यह भी बता दें कि अड्डा प्रभारी के पास भी ऐसे कामों पर चालान काटने की पावर मौजूद है।
ज़रूरत है उसे इस्तेमाल करने की। और जहां तक रही बात पुलिस की, तो उन्हें भी ज़रूरत है अपना काम मुस्तैदी से करने की, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध के नियम की धज्जियां यूं ही उड़ती रहेगी। ये दृश्य जो हमने आपको दिखाया, यह तो सिर्फ 2 सरकारी कर्मचारियों के सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने के दृश्य थे, पर अगर आप कभी बस स्टैंड आएँ तो ऐसे दृश्य आपको अमूमन देखने को मिल जाएंगे। कैमरा पर्सन संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज़। के न्यूज़ में फिलहाल फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज़। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। अरोड़ा फ्रूट गैलरी में कोल्ड रूम की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही यहाँ पर सभी प्रकार के जूस और शेक्स भी बाजार से सस्ते दामों पर मिलते हैं। फ्रोजन आइटम भी यहाँ उपलब्ध है। फलों और जूस की खरीदारी के लिए आज ही पहुँचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। चावला स्क्वायर वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ आपको मिलेगा स्वादिष्ट और लजीज जायका। चावला स्क्वायर अपने स्वाद के लिए देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी पहचान बना चुका है। I had a great time in चावला चिकन, सुपर चिकन, बहुत मजा आया। साथ ही चाहे बर्थडे पार्टी हो या किटी पार्टी या फिर हो कोई फंक्शन, हम केटरिंग की सुविधा भी देते हैं। वेज और नॉन वेज अलग अलग किचन में तैयार किए जाते हैं। तो आज ही पधारें भारत की सबसे मशहूर और सबसे बड़ी फूड चेन चावला स्क्वायर में, मंडी से 3 किलोमीटर, मंडी मनाली हाईवे पर। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें 8265033999। मंडी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, only permanent recognized school in Mandi district. We have well experienced and qualified faculty, well equipped separate physics, chemistry and bio labs. Special effort to motivate and encourage the students to participate in sports and cultural activities. Free coaching facility to needy and poor students in school premises. House quiz competition activities is mandatory for all the students. School is situated in traffic-free zone. For admissions, contact Mandi Public School near Hospital Road. Vijay Group of Institute, leading college in Himachal Pradesh for quality education and other activities. Affiliated to HP University Shimla and approved by HP Government and NCTE. Admission registration open for program B.Ed 200 seats, BBA 50 seats, BCA 60 seats and PGDCA 60 seats. Newly introduced JBT course with the intake of 50 seats. Affiliated with HP Board School of Education Dharamshala. For detail, contact Principal Vijay Group of Institute, NH21, opposite ESIC Medical College, near Chowk, District Mandi, Himachal Pradesh. चैल चौक के बाशिंदों को अगर भारतीय स्टेट बैंक से काम होता है तो पहले उन्हें सुंदरनगर या नियर चौक या फिर मंडी का रुख करना पड़ता था, पर अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि चैल चौक में आज SBI ने अपनी एक नई शाखा बाजार में खोल दी है, जिसका उद्घाटन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के उप प्रबंधक अमूल्य कुमार साहू ने किया। चैल चौक के SBI उपभोक्ताओं को अपने काम करवाने पहले मंडी, सुंदरनगर या नियर चौक जाना पड़ता था, पर अब SBI ने चैल चौक में अपनी शाखा खोल दी है, जिससे अब चैल चौक के बाशिंदों को काफ़ी सहूलियत होने वाली है। चैल चौक SBI शाखा का विधिवत शुभारंभ उप महाप्रबंधक अमूल्य कुमार साहू ने रिबन काट कर किया। अपने संबोधन में उप महाप्रबंधक ने बताया कि आज के दौर में लोगों को बैंक द्वारा दी जा रही आधुनिक सुविधाओं का इस्तेमाल भी करना चाहिए, जिससे उन्हें बैंक न आना पड़े और उनका समय और पैसा दोनों बच सके।
उन्होंने यह भी बताया कि SBI समय समय पर जनहित से जुड़े कार्य भी करता रहता है। ये चीज अभी आप इतना सब नए नए सुविधा बैंक में मिलने लगा है, जिसमें आपको बैंक आने के लिए आपको जरूरत काफी कम होता है। इसीलिए मैं आपको यही मेरा दरखास्त रहेगा कि आप जो भी बैंक का जो आधुनिकतम सुविधा जो भी उपलब्ध करवा जाएगी उसको आप अपने अमल में लाए खुद के लिए और आपके जो नेक्स्ट जनरेशन आ रहे हैं उनके लिए, और इसी एरिया की सामग्रिक विकास के लिए आप उसको जरूर अमल में लाएं। और बाकी जो बैंक की जो सब प्रोडक्ट्स है वो सब तो आपको पता है, मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। बस ऋण देने के मामले में यहाँ पर बैंक होने से जरूर आप लोगों को बहुत कुछ सुविधा होगा, और मैं चाहूँगा कि आप लोगों की तरक्की करें, हम भी तरक्की करें और हमारे साथ आप लोग भी तरक्की करें। वहीं इस मौके पर क्षेत्रीय महाप्रबंधक सुखविंदर कौर ने बैंक द्वारा किए जा रहे जनहित के कार्यों पर प्रकाश डाला। एक्टिविटीज में हम लोग बता रहे थे कि CSR एक्टिविटी में इस बार हमने हर स्कूल, यहाँ पे भी जो भी गवर्नमेंट स्कूल है, स्कूल को हमने वाटर फिल्टर दिए हैं और स्कूलों में पंखे लगवाए हैं। तो यहाँ जो भी स्कूल हमारे नज़दीक होंगे, क्योंकि हर साल ये एक्टिविटीज चलती रहती हैं, और अभी तो हमने हर स्कूल में एक कंप्यूटर भी दिया है। उसके अलावा भी एम्बुलेंस एंड अदर थिंग्स हम देते। तो जहाँ पे भी जो होगा, जहाँ पे पॉसिबल होगा और जो डिजर्विंग होंगे वो काम हम लोग करेंगे। इस मौके पर ग्राम पंचायत चैलचौक के प्रधान कन्हैया लाल भी उपस्थित थे, जिन्होंने SBI की इस नई शाखा खुलने पर बैंक प्रबंधन का धन्यवाद किया है। निश्चित ही SBI की चैलचौक में खुली इस नई शाखा से स्थानीय SBI ग्राहकों को काफ़ी सहूलियत होने वाली है, जिन्हें पहले बैंक से जुड़े छोटे मोटे कामों के लिए अपना पूरा दिन यात्रा में ही बर्बाद कर देना पड़ता था। के न्यूज़ के लिए चैलचौक से हरीश चौहान की रिपोर्ट। के न्यूज़ में खबरों का सिलसिला से जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।